हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया। मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद और बढ़ गया है। ये विवाद बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के एक फैसले को लेकर है, जिसमें हरियाणा को कुछ दिन तक रोज 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने की बात कही गई थी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सभी दलों की बैठक बुलाई और पंजाब से बिना शर्त पानी छोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि पंजाब का देश न मानस संविधान के खिलाफ है और ये दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद की बदले की भावना है। हरियाणा का कहना है कि राज्य में पीने की पानी की भारी कमी है और केंद्र सरकार के सुझाव को मानना जरूरी है। वहीं पंजाब के जल मंत्री बरिंदर गोयल ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि हरियाणा पहले ही तय हिस्से से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर चुका है। हरियाणा की बैठक में सभी पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब को बीबीएमबी के आदेश तुरंत लागू करने चाहिए। पंजाब में भी बैठक हुई जिसमें हरियाणा को और पानी देने से मना कर दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि वो झगड़ा नहीं सहयोग चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हर लड़ाई के लिए तैयार है। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज जब हरियाणा का किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को सूखता देख रहा है, तो मान सरकार का यह रवैया हमें मजबूर करता है कि हम कड़े कदम उठाएं। हम मान साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया। मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद और बढ़ गया है। ये विवाद बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के एक फैसले को लेकर है, जिसमें हरियाणा को कुछ दिन तक रोज 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने की बात कही गई थी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सभी दलों की बैठक बुलाई और पंजाब से बिना शर्त पानी छोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि पंजाब का देश न मानस संविधान के खिलाफ है और ये दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद की बदले की भावना है। हरियाणा का कहना है कि राज्य में पीने की पानी की भारी कमी है और केंद्र सरकार के सुझाव को मानना जरूरी है। वहीं पंजाब के जल मंत्री बरिंदर गोयल ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि हरियाणा पहले ही तय हिस्से से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर चुका है। हरियाणा की बैठक में सभी पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब को बीबीएमबी के आदेश तुरंत लागू करने चाहिए। पंजाब में भी बैठक हुई जिसमें हरियाणा को और पानी देने से मना कर दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि वो झगड़ा नहीं सहयोग चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हर लड़ाई के लिए तैयार है। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज जब हरियाणा का किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को
सूखता देख रहा है तो मान सरकार का यह रवैया हमें मजबूर करता है कि हम कड़े कदम उठाएं। हम मान साहब से कहना चाहते हैं क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया। मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद और बढ़ गया है। ये विवाद बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के एक फैसले को लेकर है, जिसमें हरियाणा को कुछ दिन तक रोज 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने की बात कही गई थी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सभी दलों की बैठक बुलाई और पंजाब से बिना शर्त पानी छोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि पंजाब का देश न मानस संविधान के खिलाफ है और ये दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद की बदले की भावना है। हरियाणा का कहना है कि राज्य में पीने की पानी की भारी कमी है और केंद्र सरकार के सुझाव को मानना जरूरी है। वहीं पंजाब के जल मंत्री बरिंदर गोयल ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि हरियाणा पहले ही तय हिस्से से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर चुका है। हरियाणा की बैठक में सभी पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब को बीबीएमबी के आदेश तुरंत लागू करने चाहिए। पंजाब में भी बैठक हुई जिसमें हरियाणा को और पानी देने से मना कर दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि वो झगड़ा नहीं सहयोग चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हर लड़ाई के लिए तैयार है। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज जब हरियाणा का किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को सूखता देख रहा है तो मान सरकार का यह रवैया हमें मजबूर करता है कि हम कड़े कदम उठाएं। हम मान साहब से कहना चाहते हैं क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया। मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं।
पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद और बढ़ गया है। ये विवाद बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के एक फैसले को लेकर है, जिसमें हरियाणा को कुछ दिन तक रोज 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने की बात कही गई थी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सभी दलों की बैठक बुलाई और पंजाब से बिना शर्त पानी छोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि पंजाब का देश न मानना संविधान के खिलाफ है और ये दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद की बदले की भावना है। हरियाणा का कहना है कि राज्य में पीने की पानी की भारी कमी है और केंद्र सरकार के सुझाव को मानना जरूरी है। वहीं पंजाब के जल मंत्री बरिंदर गोयल ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि हरियाणा पहले ही तय हिस्से से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर चुका है। हरियाणा की बैठक में सभी पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब को बीबीएमबी के आदेश तुरंत लागू करने चाहिए। पंजाब में भी बैठक हुई जिसमें हरियाणा को और पानी देने से मना कर दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि वो झगड़ा नहीं सहयोग चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हर लड़ाई के लिए तैयार है। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा ने हमेशा अपने बड़े भाई पंजाब के साथ भाईचारा निभाया है। हमने कभी पंजाब के हक पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज जब हरियाणा का किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को सूखता देख रहा है, तो मान सरकार का यह रवैया हमें मजबूर करता है कि हम कड़े कदम उठाएं। हम मान साहब से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी ये सर्वदलीय बैठक हुई है और हमने निर्णय किया कि हम ये मान साहब को कहना चाहते हैं कि हरियाणा चुप नहीं रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए हर संवैधानिक और कूटनीतिक मंच पर लड़ेंगे। यदि मान सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो हम भारतीय संविधान में दिए गए अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत अपने हक की रक्षा भी करेंगे। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता टकराव का नहीं है, सहयोग का है। हम मान सरकार से अपील करते हैं कि वह हरियाणा के साथ प्यार और भाईचारे का रास्ता अपनाए, जैसा कि हमारी साझा संस्कृति और इतिहास हमें सिखाता है।